अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल जब कौम से खिताब किया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम बनाने जा रहे हैं इंक्वायरी कमीशन, जो एक साबिक जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो हेड करेंगे। कल ही ऑपोजिशन ने इस कमीशन को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपोजिशन क्या चाहती थी, किस तरीके का कमीशन हो, किस तरीके की इंक्वायरी हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे इश्यूज थे जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल होंगे वजीर आजम साहब के खिताब में। बात सिर्फ शरीफ फैमिली की नहीं हो रही। पानामा लीक्स में तकरीबन 200 से 250 पाकिस्तानीज हैं जिनका नाम इसमें है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कल की इस खिताब में कहा जाएगा वजीर आजम साहब की तरफ से कि जिसने भी ऑफशोर अकाउंट रखे हैं उसकी मुकम्मल तहकीकात होगी, लेकिन कल उस तकरीर में ऑफशोर कंपनीज का जिक्र ही नहीं था। शायद ये कहा जा सकता था कि 200 लोग उन्होंने अगर पैसा वो गलत तरीके से लेके गए, अगर उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो उनकी इंक्वायरी होगी, जैसे हमने दूसरे ममालिक में देखी है। इंडिया की मिसाल ले ले, वहां पे 500 अफराद हैं जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं, तमाम लोगों की तहकीकात होगी। लेकिन कल ये पॉइंट भी उनकी जो है इस खिताब में मिसिंग था। बाकी जो डिटेल्स हैं कमीशन की वो गालिबन चंद ही रोज में या शायद एक दिन में हमारे सामने आ जाएंगी, तो इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन कल मैंने जो है 6 सवाल उठाए थे आवाज की टीम ने, उनके जवाब अभी तक नहीं मिले। हम उम्मीद खरी फैमिली से कोई इसके जवाब जरूर देगा। आज जो है पीएमएलएन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो ऑफशोर कंपनीज हैं उसके हवाले से डिटेल्स नहीं दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ पे जो है इल्जाम लगाया गया है कि उनकी भी ऑफशोर कंपनीज हैं, उन पे तनकीद की गई। अपने इल्जामात का जवाब आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। कल मैंने ये साबित किया था और चैलेंज हमें 2 रोज पहले दानियाल अजीज साहब देके गए थे कि 2006 से पहले ये कंपनीज नीलसन और नेस्कॉल जो है वो शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने बहुत सारे कागजात दिखाए, एक किताब का भी रेफरेंस दिया कि 2005 में भी उस किताब में नेस्कॉल और नीलसन कंपनी को शरीफ फैमिली से जोड़ा गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक राइटर 2005 में लिख रहा है, आप कह रहे हैं कि 2006 में एक्वायर की गई। इसके अलावा भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है, पहले मैं वो सुनाना चाहूंगा, वो दिखाना चाहूंगा आपको कि इस ऑफशोर कंपनीज के हवाले से ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। यही हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम साफ और शफाफ चीजें जो है वो हमारे सामने आ जाए, एक दफा हमें बता दिया जाए कि तफसीलात क्या हैं। तो मैं सुनाना चाहूंगा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हुसैन नवाज साहब ने क्या कहा था। ये तकरीबन 6-7 हफ्ते पुराना इंटरव्यू है, जरा सुनिए। मेरे नाम से इस वक्त 3 प्रॉपर्टीज हैं जो है ना वहां पे, मैं आज आपके सामने जो है ये रख देता हूँ। एक तो वहां पे जो है प्रॉपर्टीज हैं जो पार्क लेन अपार्टमेंट्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही खरीदे थे। ठीक है जी, 2 अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो ना पार्क लेन में, जिन्हें मैंने खरीदा, और वो एक ट्रस्ट बेसिकली उसको ओन करता है, और वो ट्रस्ट जो है वो मेरी बहन मरियम के नाम से है। जी, ये फरमा रहे थे 3 प्रॉपर्टी खरीदी, बाद में उन्होंने कहा पार्क लेन में 2 प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट जो है उन्होंने कहा मरियम नवाज उसकी ट्रस्टी है। ये नीलसन और नेस्कॉल कंपनी के हवाले से वो बात कर रहे थे। मैंने आज जो है जाकर हमारी टीम ने लैंड रजिस्ट्री जो है क्रॉयडॉन ऑफिस की, उस पे जाके लॉग इन किया, कुछ वहां से पैसे खर्च करने पड़ते हैं जिसमें आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। तो मेरे सामने ये 4 प्रॉपर्टीज हैं पार्क लेन की, ये 2 नहीं, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनके नंबर हैं 16, 16A, 17, 17A। पार्क लेन की ये प्रॉपर्टीज हैं, एवनफील्ड हाउस। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं और उसमें हुसैन नवाज फरमा रहे थे कि 2 प्रॉपर्टीज हैं, 2 इसमें से नेस्कॉल के नाम पे हैं, 2 नीलसन के नाम पे हैं, जिसमें वो खुद एतराफ करते हैं कि मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, ट्रस्टी उसकी मरियम नवाज साहब हैं। एक और इंटरव्यू जो उन्होंने कामरान खान साहब को दिया था 2 रोज पहले, जरा सुनिए उसमें वो क्या फरमा रहे थे। आपको गलतफहमी है, 16A नामी कोई फ्लैट नहीं है। अफवाह फैलाई कि जो है ना यहाँ पे 2 फ्लैट्स हैं। मैं जरूर उसमें अर्ज करूंगा कि पनामा पेपर्स वालों को कोई गलतफहमी हुई है, वहां पे कोई फ्लैट 16A जो है मौजूद नहीं है फिजिकली। 2 रोज पहले ये कहा हुसैन नवाज साहब ने 16A नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पनामा पेपर्स को गलत फहमी हुई है। लेकिन ये जो मैंने डॉक्यूमेंट हमारी टीम ने डाउनलोड किया है, मैंने आपको बताया ये लैंड रजिस्ट्री क्रॉयडॉन ऑफिस से है, आप लोग खुद भी जाके जो है इस वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 16A प्रॉपर्टी है, और ये 16A प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं नीलसन होल्डिंग्स, नीलसन इंटरप्राइजेस इसको होल्ड करती है, जो कि खुद एतराफ कर चुके हैं हुसैन नवाज साहब के मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं। तो फिर इस इंटरव्यू में क्यों उन्होंने कहा कि 16A नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है? ये तमाम वो तफसीलात हैं जिसके हम जवाब चाहते हैं। एक आखिरी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाना चाहूंगा, ये जरा देख लीजिए, इसके बाद इस पर बात करेंगे। The allegation is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. The electoral roll shows one of the apartments, number 17,
is home to 3 people with the surname Sharif, including a Mr. Hussein Sharif. اس ڈاکیومنٹری میں بتایا گیا کہ جس اپارٹمنٹ کے باہر نواز شریف صاحب کی حسین نواز کے ساتھ تصویر بھی ہے وہ اپارٹمنٹ نمبر ہے 17 ایونٹ فیلڈ ہاؤس پارک لین، اور انہوں نے بتایا کہ 3 لوگوں کا حمزہ، حسین اور حسن شریف کے جو الیکٹورل ان کی جو ووٹ رجسٹرڈ ہے وہ اسی ایڈریس پہ ہے، اور اس کا ایڈریس بھی یہ ہے 17 جو میں نے آپ کو ڈاکیومنٹ دکھایا. تو یہ تمام جو ہے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. کانٹرڈکشنز کیوں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور کمیشن کے حوالے سے بھی بات ہوگی.